हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का मैं आप लोग का एमसीक्यू कराने वाला हूं। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है पौधा। तो पौधा से संबंधित जितना भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड जो दोस्तों आप लोग का रेगुलर रिपीट पर रिपीट होते रहता है, वो सारा दोस्तों मैं आप लोग को इसी वीडियो में कवर करने वाला हूं। इसमें दोस्तों आप लोग को कुछ नया क्वेश्चन भी देखने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते स्टार्ट। सवाल नंबर 1 में क्या है दोस्तों कि नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है असम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। दोस्तों, नेफेंथिस नेफेंथिस को दोस्तों पीचर प्लांट और इसको घटपर्णी का पौधा भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, इसका आप लोग चित्र को देख सकते हैं। ये जो है इसका मुंह पहले खुला रहता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर मेढक या तो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं और चूहे जैसे जीव जब भी इसके अंदर आते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसका जो ढक्कन है ये ढक्कन इसको बंद कर देता है और ये निगल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी यह जो पौधा पाया जाता है हमारे देश में, यह मेघालय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस टॉपिक से आप लोग को एक क्वेश्चन देखने 100% देखने मिलेगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 2 में है कि इस गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। तो इस गांव का नाम दोस्तों खेजड़ी है। और खेजड़ी क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पर खेजड़ी पेड़ों की जो संख्या होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने मिलता है। ठीक है, और वहाँ के जो गांव के लोग होते हैं दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है कि पेड़ों, पौधों, जानवरों को बहुत ही उसको केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, है ना। छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उसको दूध भी पिलाते हैं, यानी बहुत ही केयर करते हैं। तो भारत में यह गाँव है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है उत्तरांचल में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। दोस्तों, इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में यह दोस्तों राजस्थान में है। ठीक है, तो जो खेजड़ी गांव है दोस्तों यह राजस्थान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का दोस्तों सवाल है लताओं से। तो लताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ है 1 नंबर में यह अत्यंत कमजोर पौधे होते हैं। उसके बाद दिया है 2 नंबर में इसको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। थर्ड में दिया हुआ है दोस्तों लताएं 2 प्रकार की होती है, विसर्पी लता और आरोही लता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोग का पहला है, पहला जो दिया हुआ है कि यह अत्यंत कमजोर पौधे होते हैं, ये बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। तो इनको स्थिर रहने के लिए सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर में दिया हुआ है दोस्तों कि लताएं 2 प्रकार की होती है, ये सही है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का दिया हुआ है लताओं के प्रकार, यानी विसर्पी लता और आरोही लता। विसर्पी लता क्या होता है दोस्तों, ये जमीन में फैल जाते हैं। ठीक है, और इसको किसी ढांचे की जरूरत होता है, जिसकी मदद से ये दोस्तों आगे की ओर बढ़ पाते हैं, यानी ये बढ़ते रहते हैं। तो विसर्पी लता का उदाहरण अगर की बात करें दोस्तों, तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे आप लोग का तरबूज हो गया, उसके बाद हो गया कद्दू। ठीक है, ये जमीन में ही फैल जाते हैं। और आरोही लता की बात करें दोस्तों, तो यह किसी ढांचे की सहायता से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया आप लोग का मनी प्लांट हो गया, अंगूर हो गया, ये सब दोस्तों किसका उदाहरण हो गया, ये आरोही लता का उदाहरण हो गया। तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 3। ठीक है, यहां पर आप लोग का दो नंबर है, ये 2 नंबर आप लोग का नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल। 4 नंबर में आप लोग का सवाल है कि क्विनीन को पौधों से प्राप्त किया जाता है। पौधे का कौन सा हिस्सा इस दवा का उत्पादन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है फल, तने की छाल, जड़ एंड पत्तियां। इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी तने की छाल। तो तने की छाल से दोस्तों इस दवा का उत्पादन होता है। तो इस दवा का जो नाम है दोस्तों, वो दवा का नाम क्या है, क्विनीन। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूसला जड़ से है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है मूसला जड़। ये आप लोग का क्या है, मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती, ये सही है। ठीक है, तो मूसला जड़ की जो प्राथमिक जड़ होते हैं नष्ट नहीं होती है, मतलब ये जो जड़ है दोस्तों ये रेगुलर क्या होते हैं, ये वृद्धि करते रहते हैं, यानी नीचे की ओर ये बढ़ते रहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में इसका दिया हुआ है कि मूसला जड़ भूमि में बहुत अधिक गहराई तक नहीं जाती, ये दोस्तों इसका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में इसका है कि यह बीज के केवल मूलांकुर से उत्पन्न और विकसित होती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे शुष्क और नमी वाली जगह पर पाए जाते हैं। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है मेसोफाइटस, लिथोफाइटस, जीरोफाइटस एंड इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी जीरोफाइटस। जीरोफाइटस दोस्तों शुष्क और नमी वाले जगह पर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में आप लोग का सवाल है कि निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है गन्ना, बांस, मक्का या फिर घास। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बांस। चित्र आप लोग देख सकते हैं तो बांस का उपयोग दोस्तों डिब्बे बनाने और मकान बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। ऑप्शन में है डायोनिया, नेफेंथिस, एजिटेरम, एजिरेटम या फिर सैंडियो। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एजिरेटम, जो कि एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोग का डायोनिया, नेफेंथिस और सैंडियो जो है ये आप लोग का एक कीटभक्षी पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन में है जड़, छाल, पत्ता एंड बीज। दोस्तों इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी छाल। तो छाल का उपयोग दोस्तों मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों सिनकोना का पेड़ और ये दोस्तों इसका छाल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर पर आप लोग का सवाल है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। ऑप्शन में है कि पत्तियां प्रकाश और हरे रंग की उपस्थिति में अपना भोजन बनाना। ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। सी में है ऑक्सीजन का निष्कासित करना एंड डी में है दोस्तों उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर जो 1 नंबर और 2 नंबर और जो 3 नंबर है ये तीनों क्रियाएं जो हैं यानी ये तीनों जो कथन है यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग चले जाइए यानी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग का सवाल है फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं जाती है। ऑप्शन में है बीजांड, स्त्री केसर, बाह्यदल या फिर पुष्पदल। दोस्तों इस सवाल का राइट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। ऑप्शन में आप लोग का दिया हुआ है यहाँ पे 1 नंबर में कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। 2 नंबर में है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। 3rd में है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। एंड 4th में है दोस्तों यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन नंबर पहला यानी 1, 2 और 3। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा सही कथन हो जाएगा। और 4 नंबर जो यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, ये दोस्तों इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें सही क्या है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। ये सही बात है क्योंकि दोस्तों जल की जिसे आवश्यकता नहीं होती है वही पेड़ तो दोस्तों आप लोग का रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है खासकर। ठीक है। तो ये भी आप लोग का सही हो जाएगा। और यह एक छायादार वृक्ष होता है यानी इसमें जो पत्ता होते हैं बहुत ही घना होता है जिसकी छाया में क्या होता है दोस्तों बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो 1, 2, 3 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में आप लोग का सवाल है कि पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है। मध्य सिरा, सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास या फिर जालिका। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पत्ता का एक चित्र है और यहाँ पर जो इसको डिजाइन बनाया गया है इस डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है ये दोस्तों सवाल में पूछा है। तो दोस्तों इस सवाल का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इस प्रकार के डिजाइन को दोस्तों क्या कहा जाता है सिरा विन्यास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग का 14 में आप लोग का सवाल है कि जल चक्र के संतुलन बिगड़ने से क्या होता है। ऑप्शन में है वर्षा में कमी, सूखी, उसके बाद आप लोग का है ये आप लोग का सूखी है। सी में आप लोग का है ये दोनों ए और बी एंड 4th में है दोस्तों यानी डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जल चक्र के संतुलन बिगड़ने से दोस्तों वर्षा में कमी भी होता है और सूखी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि पौधे के कुछ हिस्सों को बिना टूटे आसानी से मोड़ा जा सकता है। पत्ती और तने जैसे कुछ हिस्सों में यह लचीलापन निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता के कारण हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, उसके बाद आप लोग का है जाइलम और फ्लोएम। दोस्तों इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसको कहा जाता है दोस्तों कोलेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 16 में सवाल है कि बरगद के पेड़ में लटकती हुई जड़ें किस प्रकार की होती है। वट्स जड़ें, भंडारण जड़ें, स्टिल्ड जड़ें या फिर सहारा जड़ें। आप लोग देख सकते हैं बरगद के पेड़ को, और बरगद के पेड़ को जो लटक रही है ये सब जड़ें, इसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है आप लोग का सहारा देने वाली जड़ें। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग चले जाइए, ऑप्शन नंबर डी यानी सहारा जड़ें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल है कि रेशम कीट पालन करने वाले किसानों द्वारा किस पेड़ की पत्तियों का अधिकतर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है सहतूत, पीपल, बरगद एंड कुनेन। दोस्तों इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सहतूत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोग का सवाल है कि डैश पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं और अपना आवास बनाते हैं। ऑप्शन में है हिरन और भालू, चमगादड़ और तेंदुआ, बकरियां और कुत्ते एंड उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग जो फिगर है, जो चित्र है, इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी चमगादड़ और तेंदुआ पेड़ों की शाखाओं पर ये आराम करते हैं और अपना घर यही जो है बना लेते हैं, यानी अपना आवास बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल है कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, तो किसे क्या कहलाते हैं। नैनो सिंचाई, लघु सिंचाई, फेमटो सिंचाई या फिर ड्रिप सिंचाई। दोस्तों इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसको कहा जाता है दोस्तों ड्रिप सिंचाई। इसमें क्या होता है, इसमें पतले पाइप दोस्तों बिछाया जाता है खेतों में, और जहाँ जहाँ दोस्तों पेड़ है आप लोग देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पेड़ है वहाँ पर दोस्तों पाइप को क्या कर दिया जाता है, छेद कर दिया जाता है। और जब भी पाइप में पानी को दिया जाता है तो दोस्तों उस छेद के माध्यम से इन पौधों को पानी मिलते रहता है। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ड्रिप सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि अफीम एक पौधा उत्पाद है जो प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सूखे पत्ते से, सूखे लेटेक्स से, जड़े से या फिर तने की छाल से। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी अफीम जो एक पौधा उत्पाद है ये दोस्तों प्राप्त होता है सूखे लेटेक्स से। ये देख सकते हैं दोस्तों अफीम का पौधा। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो देता है लेकिन फल नहीं देता। ऑप्शन में है चीड़ का पेड़, पीपल का पेड़, दोनों ए और बी या फिर नीलगिरी का पेड़। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़ एक ऐसा पेड़ है दोस्तों जो बीज तो देता है लेकिन फल ये नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 22, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है। ऑप्शन में है रबड़, सहतूत, चाय एंड उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों कथन दोस्तों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग का फिर से एक सवाल आ गया दोस्तों घटपनी से, यानी जिसको पीचर प्लांट आप लोग कहते हैं। तो पीचर प्लांट का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पीचर में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन में है पत्ती, फूल, फल या फिर फूल की कली। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी पत्ती। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीजाणु और भ्रूण उत्पन्न करता है लेकिन बीज और संवहनी उत्तक नहीं बनता है। ऑप्शन में है जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटस, उसके बाद आप लोग का है ब्रायोफाइटस एंड डी में है दोस्तों आप लोग का एंजियोस्पर्म। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रायोफाइटस। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है कि पिकस रेलिओगासा किस सामान्य पेड़ का वैज्ञानिक नाम है।
ऑप्शन में है पीपल का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़ या फिर तुलसी का पेड़। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला यानी पीपल। तो पिकस रेलियोगासा किस सामान्य पेड़ का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, तो ये वैज्ञानिक नाम है आप लोग का पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ का आप लोग चित्र में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल है कि जाइलम पौधों में निम्नलिखित में से किसके परिवहन में मदद करता है। ऑप्शन में है ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी और ऑक्सीजन दोनों। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जाइलम पौधों में दोस्तों पानी के परिवहन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि रेगिस्तानी ओक का उपयोग, ठीक है, किस लिए होता है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा कट गया है, ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो रेगिस्तानी ओक जो पौधा होता है दोस्तों, इसका उपयोग किस लिए होता है। ईंधन की लकड़ी के लिए, औषधीय उपयोग के लिए, छाल से कॉर्क बनाना या फिर निर्माण कार्य के लिए। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी औषधीय उपयोग। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि बरगद के वृक्ष का पर्यावरणीय महत्व क्या है। केवल ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, ऑप्शन बी में है बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, सी में है पूरे वर्ष ऑक्सीजन प्रदान करता है एंड डी में है दोस्तों उपयुक्त में से एक भी नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बरगद के वृक्ष का जो पर्यावरणीय महत्व है दोस्तों वो ये है कि ये जो पेड़ है दोस्तों ये पूरे वर्ष भर ऑक्सीजन प्रदान करते रहता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची बारहमासी घास है। ऑप्शन में है नील घास, धान का पौधा, गन्ना या फिर बांस। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी। तो बांस क्या है दोस्तों, बांस आप लोग का एक बारहमासी घास है। क्वेश्चन नंबर 30 में सवाल है कि जीरोफाइटस कहाँ पनपते हैं। ऑप्शन में है गर्म और शुष्क स्थिति, ठंडी और गीली स्थिति, गर्म और गीली स्थिति एंड ठंडी एवं शुष्क स्थिति। राइट ऑप्शन हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी गर्म और शुष्क स्थिति में दोस्तों पाए जाते हैं जीरोफाइटस को। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। दोस्तों मैंने आज आप लोग को 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए और इससे दोस्तों आप लोग का बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पौधा से जितना भी आप लोग का सवाल है दोस्तों वो सारा मैंने आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। अब दोस्तों आप लोग को बताना है कि इस 30 में से आप लोग का सही में कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।